गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 15 मई के करंट अफेयर आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 की आयोजित की जा रही है नीदरलैंड्स में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 13 से 15 मई यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। रॉटरडम नीदरलैंड्स में ऑर्गेनाइज की जा रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ सेट अप इट्स ओन पवेलियन एट द इवेंट। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये सेटअप किया गया इंडियन पवेलियन, और इस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं भूपेंद्र सिंह भल्ला, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमारे यहाँ पर चल रहा है। 4 जनवरी 2022 में इसे अप्रूवल मिला था यूनियन कैबिनेट के द्वारा, विच वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके लिए 19,744 करोड़ रुपीस का जो बजट है यह एलोकेट किया गया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इसके द्वारा 2030 तक हमें कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं। अब ये टारगेट कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। हर साल इतना एटलीस्ट प्रोड्यूस करना है ग्रीन हाइड्रोजन। 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन। इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 8 लाख करोड़ रुपीज़, इसमें क्रिएशन करना है ओवर 6 लाख जॉब्स का। रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट्स ओवर 1 लाख करोड़। रिडक्शन इन नियरली 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ये कुछ टारगेट हैं जो 2030 तक इस मिशन के तहत हमें पूरे करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर समिट्स और कॉन्फ्रेंस रिवाइज करते हैं। इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इसकी थी भूमंडल से ब्रह्मांड तक, फ्रॉम अर्थ टू द एंटायर यूनिवर्स। भारत टेक्स 2024 वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट था ये, इसे भी नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। 2023 वर्ल्ड हेल्थ समिट को बर्लिन जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम थी डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को दुबई यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी थीम है टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अबू धाबी यूएई में ऑर्गेनाइज की गई। चाबहार पोर्ट विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कई बार देख चुके हैं इस क्वेश्चन को और बहुत टाइम से देख रहे हैं। ईरान में चाबहार पोर्ट है जिसको भारत के द्वारा डेवलप किया गया है, और अभी इसलिए इस पर बात हो रही है क्योंकि इंडिया और ईरान ने 10 साल का बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसका एम है टू एनहांस द ऑपरेशंस ऑफ चाबहार पोर्ट। ईरान की कैपिटल जो है तेहरान, वहाँ पर इसे साइन किया गया है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच में। चाबहार पोर्ट is Iran's only oceanic port situated on the Gulf of Oman and provides Iran direct access to the Indian Ocean। और ईरान में ये कहाँ पर है? ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के मकरान कोस्ट पर ये लोकेटेड है। भारत के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लोकेशन है चाबहार पोर्ट की। भारत ने इसको डेवलप किया है ताकि भारत का डायरेक्ट एक्सेस ईरान तक हो। ईरान से फिर हम अफ़गानिस्तान पर जा सकते हैं बाय रोड, और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उन तक एक्सेस आसान हो जाएगा। पाकिस्तान की ज़रूरत उसके लिए नहीं पड़ेगी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया है, इसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। 2015 में सेटअप किया गया था प्राइमरीली टू डेवलप एंड ऑपरेट द शहीद बेहिश्ती टर्मिनल ऑफ द चाबहार पोर्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के सुनील मुकुंदन और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ रिवाइज करते हैं। स्वीडन ऑफिशियली बना है 32nd मेंबर ऑफ नाटो दुबई टू हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी। इसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में एग्रीमेंट इससे रिलेटेड किया गया है। सऊदी अरब प्रिपेयर कर रहा है टू इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन जिसका नाम होगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। माल्टा बना है 119th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पनामा बना है 97th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये 97 और 119 एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कैसे हैं? तो कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो रेटिफाई करती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अलायंस में शामिल होती हैं और उसे रेटिफाई करती हैं। कुछ होती हैं जो सिर्फ मेंबर बनती हैं। ठीक है, फ्रांस इज़ पॉइज्ड टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एनश्राइन द राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है BAPS हिंदू टेम्पल को अबू धाबी में। न्यूजीलैंड के द्वारा वर्ल्ड का पहला लॉ बनाया गया है जिसने टबैको सेल को बैन किया है। 5 कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स में शामिल हुई हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। किर्गिस्तान ने डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड को एज नेशनल सिंबल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू सिक्योर कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। ये हैं अमन सहरावत, पहले इंडियन मेल रेसलर हैं जो पेरिस ओलंपिक के लिए जिन्हें कोटा मिला है जो उसमें शामिल होंगे।
वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर जो इस्तांबुल टर्की में चल रहा है उसमें इनके द्वारा ये जीता गया है। हु इज़ द 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? 84th कौन सी थी? वैशाली रमेश बाबू। उनके बाद अब 85th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के पी श्याम निखिल। ऑप्शन बी करेक्ट है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, 85th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। 2024 दुबई पुलिस मास्टर्स चेस टूर्नामेंट में इन्होंने थर्ड खिताब हासिल किया है। ही स्टार्टेड हिज करियर एट द एज ऑफ 8 एंड हैड टू वेट 12 ईयर्स आफ्टर। ये सब है आर वैशाली रमेश बाबू, ये 84th ग्रैंड मास्टर थी। भारत के चेस ग्रैंड मास्टर्स यहाँ पर देखें तो पहले इंडियन चेस प्लेयर जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल 1961 में जीता था ये थे मैनुअल आरोन। विश्वनाथन आनंद पहले इंडियन हैं जो ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में। जयश्री खदीकर ये पहले इंडियन महिला हैं जिन्होंने विमेन इंटरनेशनल मास्टर जीता था 1979 में। कोनेरू हम्पी पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं भारत की। शी इज़ ऑल्सो वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल प्लेयर एवर टू बिकम वुमेन ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। देर आर 3 फीमेल इंडियन ग्रैंड मास्टर। अभी तक 3 महिला ग्रैंड मास्टर हैं, कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली। 78th ग्रैंड मास्टर थे भारत के कौस्तव चैटर्जी। 79th हैं एम प्रणेश। 80th हैं विघ्नेश एनआर। 81st सयंतन दास। 82nd वोपला प्रणीत। 83rd आदित्य सामंत और 84th हैं वैशाली रमेश बाबू। अभी 85th भी मिल गए हमें, वो हैं पी श्याम निखिल। Which Indian cultural items have been included in the 2024 cycle of UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register? इसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोकगाना इन तीनों को ही शामिल किया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस में शामिल किया गया है? यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा की है और सहृदयलोक लोकाना ये आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखी गई है। और ये तीनों लिटरेरी वर्क इस तरह के हैं जो इंडिया की रिच लिटरेरी हेरिटेज को दिखाते हैं, तो इन्हें इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मेन 6 एरिया हैं जिन पर ये काम करता है: एजुकेशन, नेचुरल साइंसेज, ओशन साइंसेज, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेज, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। 16 नवंबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। 195 मेंबर्स और 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले। Which renowned British Indian author was awarded the prestigious साहित्य अकेडमी फेलोशिप in 2021? यह रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं। 2021 का साहित्य अकेडमी फेलोशिप इनको दिया गया है। ये हाईएस्ट ऑनर है जो किसी लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट जो है माधव कौशिक, इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया ऑनर। कई सारे वर्क हैं रस्किन बॉन्ड के, जैसे द ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी, द बॉय फ्रॉम द हिल्स, द रूम ऑन द रूफ। 1999 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। 2019 में पद्म भूषण और 2012 में साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। इदा शिशा नोंगरांग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच स्टेट? ये मेघालय की पहली डीजीपी, पहली महिला डीजीपी बनी है। करंटली मेघालय सिविल डिफेंस की डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रही हैं। खासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। अभी इन्हें मेघालय का डीजीपी बनाया गया है। यहाँ देखिए, बिल्किस मीर पहली इंडियन वुमेन है टू बी इंक्लूडेड इन द पेरिस ओलंपिक जूरी मेंबर। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली फीमेल सीएम हैं। प्रीति रजाक पहली महिला सूबेदार है इंडियन आर्मी की। रितु बाहरी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। दिशा नायक इंडिया की पहली एयरपोर्ट वुमेन फायर फाइटर हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इफ्को अगेन? इफ्को के प्रेसिडेंट फिर से बनाया गया दिलीप संघानी को। इनके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन भी हुए थे। 21 डायरेक्टर्स चुने गए हैं और ये प्रेसिडेंट फिर से चुन लिए गए हैं। इफ्को की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नैनो यूरिया भारत में इफ्को के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इफ्को को स्टेब्लिश किया गया था 1967 में। चेयरमैन अभी तो हमने देख लिए। एक नए तरह का यूरिया पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था यूरिया गोल्ड राजस्थान में। नैनो यूरिया प्लांट को सेटअप किया गया देवगढ़ झारखंड में। इफ्को का नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स हैव बीन सेटअप एट आंवला एंड फूलपुर इन उत्तर प्रदेश। और इंडिया का ये लक्ष्य है कि 2025 तक यूरिया के इंपोर्ट को हम लोग बंद कर देंगे। Who has become the first Indian to win a medal at the Asian Trampoline Gymnastics Championship? यह है सृष्टि खंडागले। ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली इंडियन बनी है टू विन अ मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। इसमें हांगकांग में चैंपियनशिप हुई थी। इसमें गोल्ड मेडल कजाकिस्तान की प्लेयर ने जीता है, डोल्गो पोलोवा।
स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ रिवाइज करते हैं। आर्चरी में इंडिया ने गोल्ड जीता है साउथ कोरिया को हराकर आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 में। टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। लॉरियस अवार्ड्स की बात करें तो नोवाक जोकोविच स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने 9 मेडल जीते हैं। हरिंद्र सिंह रीअपॉइंट हुए हैं इंडिया विमेंस हॉकी टीम के कोच। अर्जुन एरिगेसी टॉप रैंक्ड इंडियन है इन द ऑफिशियल फीडे रैंकिंग लिस्ट। मीराबाई चानू ओनली इंडियन वेटलिफ्टर हैं टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक। पंकज आडवाणी ऑल इंडिया सीसीआई बिलियर्ड्स क्राउन इन्होंने जीता। और महाराष्ट्र ने 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप जीती है। Who has honored with the Global Excellence Award 2024 for outstanding contributions in education? ये है चंद्रकांत सतीजा। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है इन्हें फॉर बीइंग द मोस्ट ट्रस्टेड एडमिशन कंसल्टेंट इन विदर्भ रीजन। इनकी जो कंसल्टेंट कंपनी है इसका नाम है चंद्र एडमिशन कंसल्टेंट्स। 21 सालों से बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन और करियर काउंसलिंग ये सब कर रहे हैं, ये इसके लिए ही इनको मिला है। और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया। सेरेमनी हुई थी मुंबई में। अवार्ड्स और ओनर्स रिवाइज करते हैं। पीएम मोदी पहले फॉरेन लीडर हैं टू गेट भूटान हाईएस्ट सिविलियन ओनर। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयज़ को मिला है ग्लोबल इनइक्वालिटी अवार्ड। बीपीसीएल 5वें नंबर पर है इन बिजनेस वर्ल्ड रियल 500। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया गया। सुल्तान ज़ुबैर को सस्टेनेबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड मिला। रिकेन यामामोतो ने जीता है प्रिट्जर प्राइज़। पीएम ने पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए हैं 20 कैटेगरीज में। गोवा को बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर दिया गया है अवार्ड। प्रेसिडेंट मुर्मू ने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स दिए हैं 94 आर्टिस्ट को। और यतिन भास्कर ने जीता है फर्स्ट प्राइज़ इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। लास्ट में क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना है। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स? इसका आंसर बताइएगा। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।